जय जिन दर्शकों, आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, मैं शिफाली जैन पुनः उपस्थित हूँ विशेष कार्यक्रम भक्तामर स्तोत्र अर्थ साहित्य में। इस कार्यक्रम में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने भक्तों को भक्तामर स्तोत्र और उसके महत्व से अवगत कराया है। तो आइए दर्शकों, आज सुनते हैं आज का काव्य। कोई रहस्य नहीं है, ये रहस्य मात्र इतना ही है कि तुम्हें ये सारी वसीयत तो बाप से मिलना है, इसलिए माँ से कुछ मिलना ही नहीं, देती नहीं, माँ के पास है ही नहीं बेचारी। यदि माताएं देने लग जाएं कि बेटा चिंता मत करना, मेरा नाम लेगा तो मेरे पास डबल है, चाहे तो बहुत धर्म कर सकती है, अमर हो सकती है। सास बहू ने जो मंदिर बनाए हैं, झगड़े से नहीं बनाए, बड़े प्रेम से बनाए। एक सास बहू का मंदिर रणथंभौर के उसमें माउंट आबू में है, हाँ देवरान जानी का कोई है, उनमें बड़ा प्रेम था। दोनों में इतना प्रेम था, बोले एक नहीं बनाएंगे, एक तुम अपने नाम से बनाओ, एक मैं अपने नाम से बनाऊंगा, नहीं तो ये सब पुरुष वर्ग हैं, अपन दोनों के नाम से एक ही बना देंगे। वो दोनों ने सलाह करके दो मंदिर बनवाए, कसाई से नहीं, बड़ा प्रेम था उन्होंने, बड़ी पॉलिटिक्स, पुरुषों को बुद्धू बना करके फिर दो मंदिर बनवा लिए। सास बहू का मंदिर एक जयपुर में था, उनमें भी कोई झगड़े नहीं थे, दोनों में बड़ा प्रेम था। उन्होंने कहा जब मेरी सास ने बनाया है तो मैं भी बनाऊंगी, इसलिए नहीं कि कसाई के कारण, इसलिए इस बहाने से अपने परिवार के वो आए। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि थोड़ा धर्म में आगे आओ, और ऐसे धर्म में पैसा चाहिए हो तो रास्ता मैंने बता दिया। जिन जिन को अपने मंदिर में कम से कम इतना बड़ा क्षेत्र बन रहा है, उसमें कम से कम महिलाओं को एक मूर्ति तो बैठना ही चाहिए। पैसा नहीं हो तो कोर्ट केस करो, पीहर से अपनी संपत्ति लो, और तुम्हारे माँ बाप हमारे पास आएंगे तो चिंता मत करना, मैं निपट लूंगा। और लेकिन ध्यान रखना, ससुराल में हो तो कम से कम अपने नाम की एक मूर्ति जरूर बैठा लेना, वो ही अमर रखेगी। जब कोई इतिहास पढ़ेगा कि ये किसी माता ने बैठा ली थी, ये किसी माता ने अपनी जिंदगी, और वो नाम अमर रहेगा। जब तक मंदिर रहेगा, मूर्ति रहेगी, तब तक तुम्हारा नाम अमर रहेगा। ये बेटे तुम्हारा नाम अमर करने वाले नहीं है। तो माताओं को तो और जल्दी चेतना चाहिए, ये तो तुम्हारे सामने ही सामने तुम्हारा नाम मिटाते हैं, सामने ही सामने तुम्हारा नाम पाटिये पे नहीं लिखवाते हैं, सामने ही सामने तुम्हारा नाम घोषणा नहीं करवाते हैं माइक पे। एक भाई का नाम छूट जाए तो देखो फिर क्या होता है। मान लो तुम 4 भाई हो और एक का नाम नहीं बोल पाया तो, और एक महिला का नाम नहीं बोल पाया बेचारी का, तो कोई बात नहीं, चलेगा। तुम घर में मेरा नाम क्यों नहीं बोला, पहले ये बताओ। आज माइक पे मंदिर बोला गया, उसमें मेरा नाम क्यों नहीं था? आज तक उल्हाय ना दिया, नहीं दिया, दे ही नहीं सकती, अकल तो चुटैया में, ऊपरी बाधा है ना। अभिशाप लगाए होते मेरा नाम आना चाहिए, क्यों नहीं आएगा? धर्म क्षेत्र में हमारा तुम्हारा कोई एका नहीं है, धर्म क्षेत्र में तुम्हारा तुम्हारे साथ है, हमारा हमारे साथ। हम देंगे, हमारी अनुमोदना रहेगी, हमारा भाव रहेगा तो हमारे खाते जाएगा, तुम्हारा तुम्हारे खाते। यहां तुमने दिया सो हमने दिया, ऐसा ऐसा नहीं चलेगा। नहीं हमने दिया तो तुमने दिया, क्या फर्क पड़ता है? बोले यहां ज्यादा मायाचारी मत करो, यहां तो तुमने दिया सो तुम्हारा और हमने दिया सो हमारा, है ही ऐसी कथा है। तो ऐसी स्थिति को लेकर के समझने की बात है कि दुनिया में कोई किसी का नहीं, जो कुछ सब छोड़ के जाओगे। सिकंदर छोड़ गया, तुम तो लगते कहाँ। इसलिए हम बार बार क्यों कहते हैं, हमने एक बार कहा था कि हमें दुनिया के लोग तुम्हें दान का उपदेश देवे, राजा टैक्स का उपदेश देवे, बात समझ में आती, क्योंकि उसको खुद चाहिए। राजा को खुद अपने परिवार का खर्चा निकालना है, अपना ऐश करना है, अय्यासी करना है। लेकिन महावीर ने दान का उपदेश क्यों दिया?
उनको क्या जरूरत थी, उनका क्या लोभ था। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी वक्ता जब तुमसे कोई त्याग की बात कहे तो सबसे पहले ये देखना कहीं वक्ता का कोई स्वार्थ तो नहीं है। स्वार्थ है आप कदापि त्याग मत करना, कदापि दान मत देना। तुम्हें थोड़ा सा, मेरा कहना मानना, थोड़ा देख लेना वक्ता का कहीं इसमें स्वार्थ नजर तो नहीं आ रहा है, कोई निजी स्वार्थ तो नहीं है, निजी लाभ तो नहीं ले रहा है, इसका स्वयं का उपभोग करने के लिए तो नहीं ले रहा है। यदि ले रहा हो या त्याग करा रहा हो, मेरा कहना मानना, आप बिल्कुल भी नहीं देखना, सड़क पर फेंक देना, बंधा में डाल देना। लेकिन वक्ता का यदि थोड़ा भी स्वार्थ नजर आए, 1 रुपया भी मत देना, 1 रुपया भी मत देना। तुम्हें ऐसा लगे साधु, वक्ता, पंडित कोई भी इसलिए कह रहा है कि इसका परसेंटेज इसमें है, इसका निजी स्वार्थ है, ये करने से इसको लाभ मिलेगा, इसको लाभ मिलेगा, इसलिए बार बार बोलते हैं, इसलिए इतना बोल रहे हैं। महाराज इतना बोलते हैं, दान पर इतना बोलते हैं, वो नियम से पूछना पड़ेगा प्रबंधक से कहीं महाराज का कितना परसेंटेज है। हाँ, पूछ तो लेना चाहिए, पूछ लेना चाहिए, ध्यान रखना, नहीं तो 1.5 घंटे क्यों बोलता। आप इतने बोले जा रहे हो, उपवास भी है, तो ये बिना कमाई के कौन बोलता है, बताओ, सही बताओ भैया, कौन बोलता है बिना कमाई के। शक होना ही चाहिए, करना ही चाहिए और पता भी करना चाहिए। इतनी मेहनत, क्या लेना देना इनको दान से, क्या लेना देना क्षेत्रपाल में मंदिर बने या नहीं बने, क्या लेना देना। इतनी बुराई सुन रहे हैं, सारे लोग बुराई कर रहे हैं, कोई नोटिस भेज रहा है, कोई फोटोस भेज रहा है। जैसे आप लोगों को सरकार कभी नोटिस भेजती, कुछ बोलती, फिर भी आप कमाए जाते हो, फिर भी आप नहीं छोड़ते। बोलो है कि नहीं, फिर भी कमा रहे हो। ना बुराई की चिंता, ना जेल की चिंता, ना सरकार की चिंता, मौका पड़ा तो ऐसी समझ में नहीं आ रहा महाराज क्या बात है। ना कितनी बुराइयां सुन रहे हैं, इनको क्या जरूरत पड़ी थी बताओ बुराइयां सुनने की। हम चाहें तो मेरी एक बुराई नहीं हो, वे किसी की मजाल नहीं है, लेकिन बुराइयां मेरे बराबर संसार में किसी की नहीं होती होंगी। मैं तो चर्चित साधु हूं, बिल्कुल एकदम, सबसे ज्यादा सर्टलाइज मेरे ही पे लगे रहते हैं। क्या बात है महाराज, बुराई से भी नहीं डर रहे, बुराइयां सुन रहे हैं, पपरे छप रहे, पत्रिकाएं छप रही, पेपर छप रहे, नोटिस आ रहे, और 1 घंटे नहीं 1.5 घंटे इधर से लोभ दे रहे, इधर से लोभ दे रहे, और ये कह रहे अमीर बनने का रास्ता। अब वो तो आप पैटर्न तो आपको मालूम है ही, तो ये शक करना चाहिए। मैं खुद ही बता देता हूं, महाराज का कहीं ना कहीं तो स्वार्थ है। लगता है कि पहले से कमेटी से क्योंकि जितना आय होगी उतना हमारा परसेंटेज बढ़ेगा, ये शक तुम्हें होना चाहिए। बुद्धू बन करके दान मत दो, ऐसे ही बुद्धू बन करके मेरी बात मत मानते जाओ। हाँ, बाबा वचन प्रमाणम, चाहे वो बाबा कर जाए, हाँ बाबा कर जाए, चाहे सब लूट के ले जाए, ऐसे नहीं। आप लोग बुंदेलखंडी लोग हो, 100 दंडी और 1 डंडी। थोड़ा अकल लगाया करो, बुद्धि लगाया करो, ऐसे नहीं चपन, अपन कोई मूर्ख आदमी नहीं है, बुद्धि लगाओ, बहुत तेजी से लगाओ। खुफिया पुलिस बैठा लो, सीबीआई बैठा लो, जांच कराओ। हाँ, ऐसे नहीं दे दिया करो दान, महाराज ने कही है तो दे दिया। सीबीआई जांच कराओ पहले, मन में 100 विकल्प करो, और मैं कह रहा हूं खुद दावे के साथ में, और यदि ये किए बिना तुमने दान दे दिया तो तुम बराबर मूर्ख दुनिया में। एक बार एक राजा ने, घोड़े वाला आया, काबुली घोड़े होते ना, कौन से होते, तो वो घोड़े के लिए आया, उस राजा ने कहा ठीक है 500 घोड़े भेज दो। तो एक बार राजा ने कहा, ये क्या आर्डर दे दिया, और फिर दूसरी बार बीरबल से मजाक किया, अपने देश में मूर्ख कितने हैं उनके नाम लिखो।
तो सबसे पहले राजा साहब का लिख दिया। बोले आप मूर्ख। बोले कैसे, मैं कैसे मूर्ख हूं? बोले राजा साहब, अनजाने व्यक्ति को उसने जो प्रशंसा की, जो कहा, उसके कहने पर, और आपने क्या कर दिया, 500 का ऑर्डर राजकोष से दिया, और वो लेके नहीं आया तो क्या कर लोगे तुम? ना जान ना पहचान, और आप तो बस उसकी बातों में आ गए। ना वो तुम्हारे देश का था, ना जान नहीं थी, ना पहचान नहीं थी, कुछ नहीं थी, और आपने दे दिया। नहीं आया तो? बादशाह ने कहा आ गया तो? बोले नहीं आया तो? बोले नहीं आया राजा साहब तो आपका नाम तो मूर्ख में रहेगी, और यदि आ गया तो उसका नाम आपका नाम काट के उसका लिख दूंगा। कि जो मूर्ख है कि बिना पत्ते का पैसा मिला और लौटाने। अब फंस गए बेटा, तुम भी फंस गए। तुमने इतना दान महाराज के कहने पे कैसे दे दिया ये बताओ? जान ना पहचान, कोरे मेहमान। हाँ सुनो, जांच करो, बहुत अच्छी जान, यथार्थ बोल रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं। साधु का प्रवचन सुनते सुनते तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए। ठस बुद्धि बन करके मत सुनो, तुरंत दिमाग चलना चाहिए। साधु ने ये बात कही है, साधु का स्वार्थ क्या है? यदि स्वार्थ है उस बात को सुनना ही नहीं, बिल्कुल निग्लेक्ट कर देना, एकदम मेरा कहना है। और तुम्हें पता चल जाए स्वार्थ है तो तुम साधु के कहने पर भस्म हो जाना, मर जाना। यदि साधु भस्म करे तो भस्म हो जाना, लेकिन 1 रुपया भी अपनी जेब से निकाल के मत देना, मत देना, मत देना। यदि निजी स्वार्थ पता चल जाए कि इसमें साधु का कोई स्वार्थ, साधु की कोई आजीविका, साधु का कुछ परसेंटेज है, मत देना। यदि फिर तुमने पूरी सीबीआई अब कर लेना आज से, कमेटी से पूछो, प्रबंधकों से पूछो, सबसे पूछना पहले। हाँ, और यदि ये निकल आए कि नहीं, दूर दूर तक कहीं तक स्वार्थ नहीं है, कुछ भी लाभ नहीं है, हानि हानि है महाराज को, तो जितनी देर हमें उपदेश देंगे उतनी देर ये अपने स्वयं के कार्यों से वंचित होते हैं, स्वयं के आवश्यक से वंचित होते हैं, स्वयं के स्वाध्याय से वंचित होते हैं। तो ध्यान रखना भैया, फिर ऐसा समर्पित करना, यदि चमड़ी भी जाए तो चमड़ी भी उधेड़ के दे देना। ध्वनन शिल्प करस परसान मुरझा किम पेक्षते। वक्ता को देखो। मैंने एक बार बताया था ना कि गुटखा वाला छोड़ता नहीं था, और गुटखा उसने छोड़ दिया प्रवचन में आके। उसके माँ बाप ने कई बार मरने की धमकी दी, मैं सेल्फ आज खा जाऊंगा यदि तूने गुटखा नहीं छोड़ा। बोले खा जाओ, कल मरते थे आज मर जाओ, मैं गुटखा नहीं छोड़ूंगा। उसकी पत्नी, बच्चे, सारा परिवार ने उसको मारा पीटा, सब कुछ किया, स्वयं मरने की धमकी, कुछ नहीं असर पड़ा, और प्रवचन में आके छोड़ दिया। वो कहते महाराज उसने प्रवचन गुटखा छोड़ दिया, आपके पास कोई जादू है, आपने उसको कुछ किया है। मैंने कि मैं जानता ही नहीं हूं। उसको बुलाया गया, पूछा, मैंने क्यों छोड़ा? बोले महाराज इन सबको बाहर कर दो तो बताऊं। मैंने सबको बाहर, उसने क्या कहानी सुनाई। बोले महाराज इनके कहने पर इसलिए नहीं छोड़ता था, जब भी ये मुझे छोड़ने की कहते थे तब हर व्यक्ति अपने स्वार्थ की बात करते थे। माँ बाप जब छोड़ने कहे बेटा तू मर जाएगा तो हमारा बुढ़ापे में क्या होगा, तो हमें लगता था ये हमारी चिंता नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं नहीं छोड़ा। पत्नी भी कहे तुम मर जाओगे तो मैं विधवा हो जाऊंगी, कौन इन बाल बच्चों को पालेगा। मैंने कहा ये भी स्वार्थन है, इसलिए उस दिन डबल खाता था। तो मैंने कहा यहाँ, बोले मैं 1.5 घंटे महाराज आपका प्रवचन सुनता रहा, सुन रहा था प्रवचन, लेकिन दिमाग चल रहा था महाराज को का पड़ी है, महाराज से कोई पैसा लग रहा है, महाराज को कोई हमसे सेवा कराना है, महाराज को कोई हमसे कोई स्वार्थ है, हमें कैंसर होगा, महाराज को क्या तकलीफ हो रही है। और 1.5 घंटे हो गए, गर्मी के दिन थे, ऐसी गर्मी है, गला सूख रहा, महाराज की ओंठों पपड़ी आ रही है, और एक टाइम खाते हैं और फिर भी लगे हैं 1 उदाहरण, 2 उदाहरण, 3 उदाहरण, आग हम फाग हम।
10 बज गए, 10:30 बज गए, 11 बजे लगे हैं फिर भी। तो मैं यही सोचता रहा महाराज का स्वार्थ क्या है, स्वार्थ क्या है। 1.5 घंटे में यही सोचता रहा। अंत में मेरे मन ने कहा, ज्ञान ने, देख ले अब, अभी तक तू इसलिए नहीं छोड़ता था कि स्वार्थ ही कह रहे थे, अब तो बता महाराज का क्या स्वार्थ है। तो मेरे ज्ञान ने कहा, देख ले, अभी नहीं तो कभी नहीं, बस आज के बाद नहीं सुधरा, और निस्वार्थ उपदेश के कारण से ही मैंने छोड़ दिया महाराज, और कोई कारण नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, क्या पड़ी है हमारी, तुम अभिषेक करो या ना करो, सोच लेना पहले। क्या पड़ी है कि तुम भक्तांबर में बैठो या ना बैठो, हमें क्या लाभ होने वाला। क्या पड़ी है कि तुम मंदिर आओ या ना आओ, क्या पड़ी कि रात में खाओ या ना खाओ, तुम्हारे उससे हमारा क्या बिगड़ेगा ये बता दो। कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं। फिर भी गुरु करुणा करके कह रहा हो, तो यदि निस्वार्थ भाव आ रहा हो, वक्ता यदि निस्वार्थ भाव से कह रहा हो, तो मेरा कहना मान जाना, चूकना मत, उसकी वाणी को कभी जमीन में मत गिरने देना, चाहे भली प्राण देना पड़े, प्राण देना पड़े, कितने भी संकट उठाना पड़े। शर्त क्या है, वक्ता कैसा है, निस्वार्थ है, कोई मतलब नहीं। बताओ भैया, तुम अभिषेक करने लग जाओगे, मुझे क्या लाभ, तुम रात्रि भोजन छोड़ोगे, मुझे क्या लाभ, और खाओगे तो मुझे क्या घाटा, ये तो बता दो। कोई घाटा, क्या फर्क पड़ता वाला। तब कहीं ऐसी, तब मैंने सोचा महावीर ने दान का उपदेश क्यों दिया। महावीर को तो चाहिए नहीं, महावीर को तो चाहिए नहीं, कोई मतलब ही नहीं उठता। तो भक्त के पास दान है, पैसा है, तो उसको दान क्यों कराते हो। भक्त के काम आ रहा है, भक्त के उपयोग में आ रहा है, भक्ति अय्यासी के काम आ रहा है, फिर भी कह रहा है दान करो। जरूर कोई इसमें कारण है, जरूर कोई कारण है। देखो ना जैनी, आप पुंज चढ़ाते भगवान के सामने, भगवान खावे नहीं, अरे स्वयं नहीं खावे तो भक्त को तो खाने देवे, खावे है नहीं और खान देवे। दुनिया के भगवान तो कम से कम स्वयं नहीं खाए तो भक्त से कहते बेटा खा जा प्रसाद। यहां तो चढ़ाने के बाद है भगवान आप खाओगे, नहीं मेरा त्याग है तो मैं खा लू। ध्यान रखना, हाथ धो ले, छू तो नहीं लिया, भाव तो नहीं करे, कोई रहस्य जरूर है। तो मैं इसलिए नहीं खाने दे रहा कि स्वयं को खाना है, तो अपन कह सकते हैं कि इसमें स्वार्थ है, स्वयं तो खाएगा नहीं। है विश्वास क्या भगवान पर? नहीं। और तुम्हें खाना नहीं दे रहा, कोई रहस्य है, मान जाओ। श्रीफल नहीं, अब रत्नों को लेकर के चढ़ा दो तो भी हमारा लाभ ही है, क्योंकि निस्वार्थ कह रहा है। रत्न चढ़ने के बाद स्वयं देखेगा नहीं, हमें उठाने नहीं देगा, और मेरा भगवान है, मेरा गुरु है, मेरी जिनवाणी है, जरूर इसमें कोई रहस्य है। तुम्हारी बुद्धि न चले तो इतनी तो चला नहीं कि निस्वार्थ वचन है कि नहीं। महावीर ने दान का उपदेश दिया, क्या मतलब था? महावीर ने मंदिरों का उपदेश दिया, क्या मतलब था? उनका क्या बिगड़ रहा था? क्या लेना देना था? कोई मतलब। जो कुछ भी उपदेश दिया सब किसके लिए? बताओ, मंदिर बनाया, इससे भगवान को क्या लाभ? बताओ, बोलो, कहीं से भी बता दो भगवान को। अभी महाराज की बात नहीं कर रहे। अपन ने भगवान की मूर्ति नहीं बनवाते, मंदिर नहीं बनवाते, तो बताओ भगवान को क्या हानि थी? सभी लोग बताओ, अच्छे से बताओ, देखो मुंह देखी मत करो। यदि अपन भगवान का मंदिर नहीं बनाते, मूर्ति नहीं बनवाते, तो बताओ भगवान को क्या हानि होती? वो तो सिद्धालय में बैठे हैं कि नहीं? उनके सुख में तो कोई अंतर पड़ना नहीं। काले कल्प सते पीछा गते शिवानाम नाचा विक्रिया लक्ष्य, कुछ भी फर्क नहीं पड़ना। एक भी व्यक्ति मंदिर नहीं बनावे, अनंत अनंत सिद्धे अपन सबके थोड़ी बनाते।
उनके सुख में कोई अंतर आ रहा है? उनके आनंद में कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा चलो, अपन ने बना लिया तो उनको क्या लाभ हो गया? मूर्ति बनाई, लाभ किसको? दर्शन किया भगवान का तो लाभ किसको? अभिषेक किया भगवान का, लाभ किसको? पूजा की भगवान की, लाभ किसको? मंदिर अपन ने बनवाया, लाभ किसको हुआ? भगवान को कि अपन को? सब कुछ तुम्हारे लिए। जैन धर्म में एक भी ऐसा कार्य नहीं है जिसका लाभ आराध्य को हो। पहला दुनिया के अंदर एक दर्शन है, हर दर्शनकार ने भक्तों से आराध्य को लाभ दिलवाया। भक्तों से भगवान को यह फायदा है। जैन दर्शन मां दुनिया का एक दर्शन है जिसमें भक्तों से आराध्य को कोई लाभ नहीं, किंचित मात्र भी लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं है भगवान को। और भगवान के प्रति समर्पण करने से गृहस्थ को लाभ ही लाभ है। मैंने तो खूब चिंतन करता हूं कि भगवान थोड़ा सा मुझे पता चल जाए कि इसमें आपका लाभ है, फिर तो मैं एक मंदिर नहीं बनने दूंगा, ध्यान रखना। लेकिन भगवान को तो क्या लेना देना, वे तो सिद्धालय में अपने चारित्र के बल पर चले गए, अपनी 100 बार पड़ी है। इनके बिना हमारे कर्म नहीं कटेंगे, इनके दर्शन के बिना हमारा पुण्य नहीं बढ़ेगा, इनके बिना हमारा काम नहीं सटने वाला है। हमारी 100 बार पड़ी है इसलिए हम मूर्ति बनवाते हैं, 100 बार पड़ी है कि हम प्रतिष्ठा कराते हैं, 100 बार पड़ी है कि हम मंदिर बनाते हैं, 100 बार पड़ी है कि हम भगवान का अभिषेक करते हैं। भगवान की बिल्कुल नहीं पड़ी। इसलिए मैंने एक दिन कहा था, भगवान के लिए अभिषेक नहीं करना। आप लोग क्या कहते हो, अरे भैया 4 बज गए, कोई तो अभिषेक कर दो, भगवान बैठे हैं सूखे, तुम्हारे लोटे से चाहे गीले हो जाएं। कोई जरूरत नहीं, भगवान कोई जरूरत नहीं। ये बोलना ही गलत है कि आज मंदिर में अभिषेक ही नहीं हुआ भगवान का, 4 बज गए। ये बोलना ही गलत है, ये धारणा गलत है, ये मिथ्यात्व है। जब ये उपदेश शुरू हुए तब अभिषेक करने वालों की संख्या बढ़ी। महान पंडितों ने कि भगवान का अभिषेक होना चाहिए, तुमने पुजारी लगा दिए, या 2-4 लोग जो बूढ़े ठेड़े हैं वे अभिषेक निपटा लेते हैं, भगवान का निपटा लेते हैं। जब से पता चला कि नहीं, भगवान का अभिषेक नहीं करना है, भगवान का अभिषेक तो निमित्त है, हमें अपने कर्मों का क्षय करना है। हर क्रिया में कोई भी क्रिया करना कभी देव साध गुरु के निमित्त से नहीं करना। यहां तक कह दिया, आहार भी महाराज के निमित्त से नहीं बनाना कि महाराज भूखे हैं। कल कहा था, महाराज भूखे हैं, महाराज ने कमाना छोड़ दिया, बनाना छोड़ दिया, तो अब तो खिलाने तो पड़े ही। क्या करें महाराज, आप लोग आप क्या करें? नहीं, कभी भूल कर नहीं। आहार देना अपने जीवन को धन्य करने के लिए, अपने अन्न को धन्य करने के लिए, अपने कर्मों के क्षय करने के लिए। महाराज के लिए कुछ भी मत देना। महाराज तो आहार लेते हैं तो रोते हैं, पश्चाताप करते हैं, उनको तो पतन होता है। आहार लेने में हमारा तो घाटा ही घाटा है, और तुम्हारा माल ही माल हो। आहार लेते समय हम दिवालिया होते हैं और तुम्हारी दिवाली होती है, तुम्हारी दिवाली, तुम अपने। इसी प्रकार कल जो मैंने कहा था, कभी भी साधु की पद विहार करो, कभी भी पर भगवान के साथ रथ यात्रा में चलो, भगवान के लिए नहीं जाना। अरे भाई, कोई ना कोई 4 लोगों तो जाना ही पड़ेगा, और रथ निकल रहा है तो नहीं, कोई जाने की जरूरत नहीं। भगवान तो अकेला जंगलों में घूमता है, कोई उसका बाल बांका नहीं कर पाया, तुम्हारी रक्षा की जरूरत नहीं। भगवान के रथ के साथ जाना इसलिए कि मैं अपने लिए कभी मेरा रास्ते में एक्सीडेंट ना हो जाए, इसलिए मैं भगवान की रथ यात्रा में निकल रहा हूं, भगवान की पद यात्रा में मैं जा रहा हूं, कहीं मेरा एक्सीडेंट नहीं हो जाए। इसलिए
अब बोलो, महाराजों के साथ है, जिंदगी में कभी कमंडल उठा करके 2-4 किलोमीटर चला करो रे। महाराज आप अपना इंतजाम कर रहे हो, बिहार करने हैं, सो इसलिए तुम बनिया, तुम वही सोच रहे होगे, हमें स्वार्थ नजर आ रहा है महाराज, ध्यान रखना है। तुम्हारा सोच का कोई भरोसा नहीं बंधु। प्रवचन में ऐसा भाव आ ही नहीं सकता, इसलिए कहना प्रवचन में दया भाव जरूर आता है कि हे भगवान, जैनी कवि अकाल मौत न मरे, इसलिए कह रहा हूं, अकाल मौत न मरे। कभी ऐसा ना हो कि उसे यात्रा में जाए और यात्रा सफल नहीं हो और एक्सीडेंट हो जाए। इसलिए कह रहा हूं कि जब साधु गमन करे उसके साथ गमन करो। चलो 2 किलोमीटर, चलो 4 किलोमीटर, हो सकती तो जितनी शक्ति है तब तक चलो। ये देव साध गुरु की जो पद यात्राएं होती थी पहले, ये मात्र धर्म की प्रभावना मात्र नहीं है इसमें। और धर्म की अपन क्या प्रभावना करेंगे, उसके तो बहाना है, मूल उद्देश्य तो अपने कर्मों को काटना है और पुण्य को बढ़ाना है। कि देखो इतनी बड़ी सुकुमार होकर के पैदल चल रहे हैं। जब कैलाश पर्वत की यात्रा भरत चक्रवर्ती ने पैदल की, समोषण के बहुत पहले भगवान उतार दे, लोग घबरा गए, चक्रवर्ती आप पैदल चलोगे, पैरों में खून आ जाएगा, पैर छिल जाएंगे। चक्रवर्ती कभी मंदिर रथों में बैठ के नहीं गया, भरतेश बाबू में कहीं नहीं गया। कभी भी मंदिर गया है तो रथ में बैठ के गया हो, घोड़ा में बैठ के गया हो, नहीं, जब भी मंदिर जाता था नंगे पैर जाता था। मंदिर जाने के लिए, अरे दुनिया के लिए गाड़ी घोड़ा है, भगवान के लिए पास जाने के लिए तो हम पैदल पैदल जाएंगे। हमारी शक्ति नहीं हो वो बात अलग है, शक्ति नहीं हो, शक्ति है अभी पैदल पैदल भगवान के लिए। ऐसी स्थिति को लेकर तो ये जो सारी स्थितियां आज बन रही हैं, तो हमें हर चीज पर विचार करना है। मूल उद्देश्य जो 2 दिन से चल रहा है कि एक दवाई से सारी बीमारियां दूर मत करो। हर चीज की दवाई का अलग अलग नैमित्तिक जो प्रभाव है उनकी दवाई अलग बता दी का श्लोकों में। अब ऐसी दवाई जो अंदर प्रवेश की है बीमारी की, बाहर की दवाई, शेर आया था बाहर का, हाथी आया था बाहर का, युद्ध हुआ था बाहर का, अब बीमारी कहां से हुई? अब बीमारी भगवान के नाम लेने से ठीक नहीं होगी, बीमारी भगवान के पूजा से ठीक नहीं होगी, बीमारी अब माला फेरने से ठीक नहीं होगी, बीमारी अब मुनि बनने से ठीक नहीं होगी। बीमारी के लिए तो कोई ऐसी वस्तु चाहिए जो शरीर में प्रवेश कर सके, शरीर को छू सके। वो है मात्र एक गंधोदक, अभिषेक। साधारण महिमा मत समझो, पहले तो इस गंधोदक की महिमा समझो। बताई थी मैंने कि एक मुनिराज हैं और एक गंधोदक है, दोनों में पूजनी क्या है? गंधोदक। एक आचार्य महाराज ने मुनि दीक्षा दी और एक श्रावक ने गंधोदक बनाया, दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? ओहो ओहो, कहां भटक रहे हो रे? क्या समझ रहे हो तुम इस गंधोदक को? एक और आचार्य परमेष्ठी ने दीक्षा दी है और एक श्रावक ने अभिषेक बनाया है, दोनों चीजों में पूजनी कौन है बताओ? गंधोदक। और गंधोदक बनाने का अधिकार किसको है? तुम कोई साधारण हस्ती हो क्या? तुम कोई साधारण शक्ति हो क्या? जैन कुल में जन्म लेना कोई साधारण पुण्य नहीं है रे। आचार्य परमेष्ठी को पीछे छोड़ रहा है तू, जिस समय भगवान का अभिषेक करता है तू। आचार्य परमेष्ठी क्या एक मुनि बना पाएंगे और क्या बना पाएंगे? और तुम जब अभिषेक का लोटा उठाते हो, गंधोदक बनाते हो, बोलो वो गंधोदक आचार्य से भी महान है कि नहीं? आचार्य श्री भी गंधोदक कहां लगाते हैं?
यानी आचार्य खुद कह रहे हैं गंधोदक सिरोधारी है, इस गंधोदक के सामने मैं बहुत छोटा हूं। जो मुनिराज आचार्य ने बनाए और जो गंधोदक तूने बनाया, तुम्हारा कितना श्रेष्ठ काम हो। श्रावक को मात्र एक स्थान पर दुनिया में सर्व से, और कभी तुम सर्वश्रेष्ठ नहीं हो, ध्यान रखना। तुमसे कोई श्रेष्ठ काम नहीं हो सकता, है ही नहीं, श्रेष्ठ काम कर ही नहीं सकते। मात्र दुनिया में एक है व्यक्ति जिस समय अभिषेक करता है, उससे बड़ा दुनिया में कोई भी नहीं है। आचार्य परमिष्ठी भी नहीं, उपाध्याय और साधु भी नहीं। जिस समय तुम अभिषेक करके गंधोदक बना रहे हो, और तुम्हारा कार्य, महाश्रावक का एक कार्य ऐसा है जो कार्य आचार्यों को भी, उपाध्याय और साधुओं को भी नतमस्तक कर देता है। बताओ, आचार्य उपाध्याय साधु जगत पूज परम पूजनी, वे इतना बड़ा पवित्र कार्य नहीं कर पाए जितना पवित्र कार्य तुम कर सकते हो। खेद है, दुर्भाग्य है कि जैन कुल में जन्म लेकर इतना बड़ा अधिकार मिला हो और वो वंचित बैठा हो। इससे बड़ा और क्या दुर्भाग्य चाहिए। अजैनों की बात नहीं कर रहा हूं मैं किसकी बात कर रहा हूं? जैन कुल में जन्म लेकर इतना बड़ा अधिकार तुम्हें, इतने पवित्र कार्य के आचार्य उपाध्याय भी जिसे सिर पे धारण करे, उस समय बहुमान आना चाहिए। अभिषेक करते समय आज मेरे बराबर भाग्यशाली कौन, आज दुनिया में मेरे बराबर पुण्यशाली कौन, जो मैं कर रहा हूं यह कार्य आज आचार्य और साधु लोग भी सिर पर धारण करेंगे। ये कार्य करने का मौका मुझे मिला, ऐसी कुल और जाति में मेरा जन्म हुआ। दर्शकों, आपने देखा कि किस प्रकार इस स्तोत्र का प्रत्येक काव्य सामान्य जीवन को प्रभावित करता है। ये सच अनुभूत भी होने लगता है कि भक्तामर स्तोत्र कितना सार्थक सिद्ध हो सकता है जीवन के हर परिदृश्य में। दर्शक, अब मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीन्द्र।